नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एसबीजी ग्लोबल का जो करंट में अपडेट है, इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे मेन ये है कि एसबीजी ग्लोबल का जो भी विड्रॉल का प्रोसेस था, जो भी लोग विड्रॉल लगा रहे थे, करीब पिछले 1-1.5 महीने से विड्रॉल नहीं आ रहा था और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने 2 बार लगाया लेकिन अभी भी मतलब प्रोसेसिंग में है और अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ। कोई ऐसा भी था जो 2 महीना से लगातार वो विड्रॉल लगा रहा है लेकिन उसका जो विड्रॉल है वो नहीं आ रहा था। मतलब इक्का दुक्का को अगर हम छोड़ दें तो पिछले 1 महीने से ही विड्रॉल का जो सिस्टम है सक्सेसफुली तरीके से रन नहीं कर पा रहा था, यानी कि लोगों को विड्रॉल रिसीव नहीं हो रहा था और काफी लोग कमेंट कर रहे थे। और फाइनली अभी ये अपडेट आया है एसबीजी ग्लोबल का जो विड्रॉल है उसको लेकर के कि विड्रॉल जो है कंपनी की तरफ से कि अभी जो विड्रॉल है 20 जुलाई तक अगर जो भी लोग विड्रॉल लगाए हैं या लगाएंगे या लगा रहे हैं उनका जो भी विड्रॉल है 20 जुलाई तक किसी का भी विड्रॉल उनको रिसीव नहीं होगा क्योंकि कंपनी नहीं देगी। हाँ, 20 जुलाई के बाद विड्रॉल जो है वो लोगों को मिलना शुरू होगा, यानी कि करीब 1 महीने तक जो विड्रॉल है वो कंपनी की तरफ से अपडेट है कि आपका जो विड्रॉल है 20 जुलाई तक नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप विड्रॉल लगाएंगे तो आपको विड्रॉल मिलेगा। इसके पीछे का अगर कारण की बात किया जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से कंपनी ने विड्रॉल को रोका है, तो इसका सबसे मेन जो कारण दोस्तों यही है कि जो सबमिट है, सबमिट जिसके ऊपर काम होता है स्टेकिंग का, सबमिट टोकन के अंदर भारी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों से। पिछले मान के चलिए कि 15-20 दिन से इस टोकन के अंदर जबरदस्त तरीके से गिरावट आई है और पिछले 1 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर ही इसके प्राइस में करीब 70% तक डंप देखने को मिलेगा आपको, जो कि काफी ज्यादा है। और सबमिट जहां से शुरू हुआ था उससे भी नीचे चला गया है, यानी कि जिस स्थिति में जो पोजीशन जो स्थिति पिछले साल एमएमआईटी की थी, ठीक वही सीन यहां पे सबमिट के साथ भी नजर आ रहा है। और यहां पर काफी लोग, ये भी लोगों का मानना है कि एमएमआईटी जिस तरीके से खत्म हुआ था उसी तरीके से अब सबमिट भी खत्म होने वाला है। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो है। और बाकी कंपनी क्या करना चाहती है, टोकन चेंज होगा या फिर सबमिट ही मतलब ग्रो करेगा, अभी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट मेन है। और बाकी इसके अलावा दूसरा जो अपडेट ये है, जो लोग स्टेकिंग के माध्यम से अपना जो फंड है उसको एडजस्ट कराना चाहें, जैसा कि आपको पता है कि 50-50 का ऑफर जो भी है पिछला रहा है, तो 50-50 का ऑफर करके लोगों ने स्टेक किया है और जो एंजॉय लोग कर रहे होंगे, जिन लोगों ने स्टेक किया है उनको पता होगा। बाकी अभी करंट में इसको भी लेकर एक अपडेट आया है कि जो भी प्रोसेस था परसेंटेज का 50-50 चल रहा था, इसको भी कंपनी ने चेंज किया है। और आज आपका 22 जून है और कल से यानी कि 23 जून से अगर कोई भी व्यक्ति जो एसपीजी का अपना फंड है उसको एडजस्ट करके निकालना चाहता है, निकालना क्या यानी कि स्टेक करना चाहता है, तो उसको अगर $1000 है उसका एसबीजी में, एक उदाहरण के दौरान $1000 अगर उसका एसबीजी में पेंडिंग है, अभी फंसा हुआ पेमेंट, और उसको अगर वो चाहता है कि हम स्टेकिंग के माध्यम से उसको एडजस्ट कर दें, तो यहां पर अगर 1000 का उसका एसबीजी है तो उसको निकालने के लिए नया उसको फ्रेश $2000 का सबमिट टोकन बाय करना होगा और उसको स्टेक करना होगा। और जब वो स्टेक करेगा 2000 का, तो उस पे कंपनी उसको $1000 का सबमिट टोकन ऐड कर देगी, यानी कि टोटल उसकी जो स्टेकिंग होगी वो $3000 की होगी और उसका जो 1000 का एसबीजी फंड था वो कट जाएगा, यानी कि 1000 जो कंपनी सबमिट टोकन दे रही है उसके बदले में वो एसबीजी का जो फंड है उसको काट देगी। यानी कि इस तरीके से अब एडजस्टमेंट होगा और यहां पे एडजस्ट करके 6 साल आप धीरे धीरे करके जो भी आपका पुराना और जो आप नया लगाएंगे पैसा, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके जैसा भी है उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं। ये दूसरा सिस्टम कल से स्टार्ट हो जाएगा एडजस्टमेंट का। बाकी विड्रॉल है, विड्रॉल हमने बताया कि अगले महीने में 20 जुलाई के बाद, यानी कि 20 के बाद का मतलब ये दोस्तों नहीं है कि 21 से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है पूरा महीना निकल जाए, जुलाई क्लोज होने के बाद जुलाई के बाद से विड्रॉल आना शुरू हो, ऐसा उम्मीद आप कर सकते हैं। बाकी तीसरी जो कैटेगरी बचती है, जो लोग न तो एडजस्ट करना चाहते हैं और न तो उन्होंने सबमिट डिपॉजिट किया था विड्रॉल के लिए, तो ऐसे लोग, चूंकि उनके लिए ये कंपनी की तरफ से कहना था कि 100 पर जब सबमिट का प्राइस जाएगा तब और मेंटेन रहेगा, तब ऐसे लोगों के बारे में विचार किया जाएगा और जिनका भी फंड है उसमें से कुछ परसेंट उनका स्टेक करेगी कंपनी और उनकी रिकवरी कराया जाएगा। लेकिन अभी सबमिट का प्राइस 100 पे 10 पे तो टिक नहीं पाया, अभी करंट में 3 पे चला गया है, 3 के आसपास चल रहा है। तो 100 की जो उम्मीद है, काफी लंबा टाइम, अभी तो
काफी लंबा टाइम इसको आप मान सकते हैं कि 100 पर जाना और उस पर टिकना इतना आसान नहीं है। अभी अगर 10-20 पे नहीं टिक पा रहा है तो फिर काफी लंबा इंतजार करना, मतलब एक उम्मीद पे आप इंतजार कर सकते हैं कि समिट का जो प्राइस है वो 100 पर जाए और उस पर टिके, ताकि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो कुछ ना पूरा कुछ तो मिले। ये मात्र आप उम्मीद कर सकते हैं जब तक कि समिट का जो प्राइस है वो 100 पर नहीं जाता है। तो दोस्तों यही अपडेट थी। एसबीजी ग्लोबल के लोग काफी मतलब कमेंट कर रहे थे कि क्या अभी चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, क्या नया अपडेट है, क्यों नहीं विड्रॉल आ रहा है, और जो भी मतलब कुछ नई अपडेट है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमने आपके साथ शेयर किया कि समिट का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डंप हो चुका है, उसी पोजीशन में जा चुका है जैसा कि पिछले साल एमएमआईटी के साथ हुआ था। और ऐसा न हो, हम कामना करते हैं कि जिस तरीके से एमएमआईटी को डंप किया गया था उस तरीके से समिट को डंप ना किया जाए, समिट डंप ना हो। बाकी आगे जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ जो भी अपडेट रहेगी मैं उसकी अपडेट जो भी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।